हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल कोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक टाइप के बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डॉक टाइप का मतलब क्या होता है। डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। कौन सा डॉक्यूमेंट का टाइप? HTML का। ठीक है, ये हम बता रहे होते हैं। किसको बता रहे होते हैं? बेसिकली हम यूज़र को तो बता ही रहे होते हैं। और हम बेसिकली हम इसको किसको बता रहे होते हैं? ब्राउज़र को बता रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम यूज़र को तो बता ही रहे होते हैं कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट का टाइप है, HTML का डॉक्यूमेंट का टाइप है, लेकिन हम ब्राउज़र को बता रहे होते हैं। क्यों बता रहे होते हैं बेसिकली? देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने ये इसे नहीं लिखा तो क्या होता है बेसिकली? तो क्या करेगा जब ब्राउज़र, जब वो अपने ये सब कुछ स्ट्रक्चर लिखा होगा तो पहले क्या करेगा? जब ब्राउज़र इसे सबसे पहले इसको रीड करेगा, ये जो कुछ भी आपने स्ट्रक्चर लिखा है रीड करेगा। पूरी तरह से रीड करने के बाद एक डिसीजन पे, उसके बाद उसको पता चलेगा हाँ भाई ये HTML का है, HTML का स्ट्रक्चर लिखा है। उसके बाद वो सब कुछ दिखाने लगेगा, सब कुछ शो कराने लगेगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली सब कुछ पढ़ने के बाद उसको समझ आ रहा है कि नहीं? सब कुछ पढ़ने के बाद उसको समझ आ रहा है कि ये HTML का पेज है, HTML का स्ट्रक्चर है, उसने लिखा है, तो मुझे इस तरह से इंस्ट्रक्शन करके शो करना है। अगर आपने पहले ही तो इसको लिख दिया है तो क्या हो जाएगा? तो ब्राउज़र फर्स्ट स्टार्टिंग पे ही समझ जाएगा कि हाँ भाई इसने ये लिखा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये HTML का डॉक्यूमेंट है, तो ये सारा का सारा HTML का ही डॉक्यूमेंट है। तो ये बेसिकली ब्राउज़र पहले ही समझ जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब पेज ओपन होने में कभी कभी लोड होता है ना, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो जब पेज इस लोड हो या ओपन होने में तो जल्दी होता है ना, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि अगर आपने इसे नहीं लिखा तो इस सब कुछ पढ़ने के बाद ब्राउज़र समझेगा कि ये सब कुछ HTML का स्ट्रक्चर है, लेकिन आपने इसे पहले ही लिख दिया तो पहले ही समझ जाएगा कि ये सब कुछ HTML का स्ट्रक्चर है। तो इसे इसलिए ये ब्राउज़र कभी कभी पेज को ओपन जल्दी करने में, तो ये इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए इसे लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वेब पेज कभी कभी जल्दी ओपन होने में इसका ये भी एक कारण होता है। ठीक है, इसलिए इसको लिखना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हालांकि इसे ना लिखे हुए तब भी काम चल जाता है, लेकिन इसे लिखने से कभी कभी पेज जल्दी ओपन हो जाता है। और जो भी यूज़र जब इंस्पेक्ट कर रहा होता है, यानी कि जो ये इंस्पेक्ट कर रहा होता है, जो कुछ भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब कुछ इसको यहाँ पे देख के ही ये समझ जाता है। ठीक है, आपने ये सब कुछ क्या लिखा है, HTML का स्ट्रक्चर लिखा है, ये सब कुछ वो समझ जाता है। अब बात आते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक टाइप लिखा है। यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है। ठीक है, आप चाहो तो स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैपिटल इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे हाईलाइट हो सके। ठीक है, इसलिए कैपिटल तरीके से लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप तो लिखा है, लेकिन ये HTML का है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ सिर्फ HTML का ही डॉक्यूमेंट टाइप नहीं होता है, बल्कि और भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ ये देखिए, बेसिकली ये एच टी एम एल का देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये HTML का डॉक टाइप है। और यहाँ पे कौन सा है? MATHML यानी मैक ML का। ठीक है, यानी कि बेसिकली मैथमेटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है ये डॉक टाइप। और एक दूसरा होता है SVG समथिंग होता है, वो ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी स्ट्रक्चर लिख के ही ग्राफिक्स को यहाँ पे प्रिंट किया जाता है। इस तरह से भी एक अलग डॉक्यूमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ HTML का ही डॉक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप नहीं होता, बल्कि और का भी होता है। ठीक है, और मैं ये भी बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ पुराने वर्जन्स के ये पेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, उसको आपको देखिए HTML का डायरेक्टली फाइल नहीं आया था बेसिकली। पहले HTML आए, तो उसके बाद अलग अलग वर्जन्स आए, उसके बाद HTML फाइल आया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको सबसे पहले कभी कभी क्या होता है कि पुराने वर्जन्स दिए जाते हैं, तो उसको आपको नया करने को बोलते हैं। तो आपको पता तो चलना चाहिए कि ये कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये HTML
का पुराना वर्जन है, उसके बाद दूसरा वर्जन है, ये HTML का पाथ है, इस तरह से आपको चेकआउट कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है, तब आपको जब आपको पता चलेगा तभी तो आप इसको दूसरा अभी के टाइम पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आपको बोला गया तब। ठीक है, तो आपको पता तो होना चाहिए कौन सा वर्जन है, तो इसीलिए आपको ये भी इसको इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा वर्जन है जो कि लिखा गया है। ठीक है, इसे आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं ये। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली डॉक टाइप का क्या क्या होता है। बेसिकली डॉक टाइप सिर्फ HTML का ही नहीं होता, बल्कि अलग अलग डॉक्यूमेंट का टाइप होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट का अलग अलग टाइप होता है, सिर्फ HTML का ही नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा हम डॉक्यूमेंट टाइप क्यों लिखते हैं। बेसिकली ब्राउज़र को बताने के लिए और यूज़र को भी बताने के लिए। ब्राउज़र को इसलिए बताने के लिए ताकि डॉक्यूमेंट जो कि हमारा पेज है जो कि जल्दी ओपन हो जाए, और ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है वो HTML का ही है। और जो कुछ भी हम कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसे रीड करना होता है यूज़र के लिए, जब हम देखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप और HTML हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए HTML लिखा हुआ है, तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये HTML का है। ठीक है, तो इसीलिए हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉक टाइप लिखते हैं। और HTML तो पता ही है कि हम HTML ये जो भी कुछ भी लिखा है वो स्ट्रक्चर HTML का है। इसलिए हम यूज़र को बताने के लिए और ब्राउज़र को बताने के लिए, यूज़र को बताने के लिए ताकि जो कुछ भी पढ़ रहा है वो तुरंत समझ जाए ये डॉक्यूमेंट HTML का ही है, और ब्राउज़र को इसलिए ताकि ये पेज जल्दी ओपन हो जाए और वो तुरंत समझ जाए जो कुछ भी हमने स्ट्रक्चर लिखा है वो HTML का ही है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम ये पहले वाला टैग लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप एक ही लिखो लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।